बहुत लोग मानते हैं कि पैसा ही दुनिया घुमाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैसे के पीछे असली ताकत क्या है? ये थोड़ा गलत बात है। असल में पैसे के पीछे की असली ताकत इंसान की भावनाएं और इच्छाएं हैं। असली बात यह है कि आदमी की इच्छा, महत्वाकांक्षा और डर ही असली में पैसों के खेल को चलाते हैं। जब हम किसी वित्तीय निर्णय की बात करते हैं तो हम सिर्फ संख्याओं की बात नहीं कर रहे होते, हम उन भावनाओं की बात कर रहे होते हैं जो इन संख्याओं को प्रभावित करती हैं। JP मॉर्गन, वॉल स्ट्रीट के बहुत बड़े आदमी, इस बात को अच्छे से समझते थे। उन्होंने देखा कि वित्तीय बाजार सिर्फ आंकड़ों और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी स्वभाव का प्रतिबिंब है। वो सिर्फ बैलेंस शीट और मुनाफे से आगे की बात देखते थे। उनके लिए असली खेल उन भावनाओं और मनोविज्ञान का था जो इन बैलेंस शीट्स के पीछे छिपे होते थे। वो मार्केट के असली रूप को, मतलब आदमी के दिल को समझते थे। मॉर्गन जानते थे कि बाजार का हर उतार चढ़ाव, हर बुलबुला और हर गिरावट इंसानी भावनाओं का परिणाम है। मॉर्गन जानते थे कि हर लेन देन, हर उतार चढ़ाव आदमी के फैसलों की कहानी है। उन्होंने देखा कि बाजार एक रोलर कोस्टर की तरह है जो इंसानी भावनाओं के आधार पर ऊपर नीचे होता रहता है। लालच से बुलबुला बनता है और डर से मार्केट गिरता है। जब लोग लालच में आकर निवेश करते हैं तो बाजार में बुलबुले बनते हैं, और जब डर हावी हो जाता है तो वही बाजार धड़ाम से गिर जाता है। उनकी खासियत थी कि वो इन भावनाओं को पियाराज सकते थे, आदमियों के इस ज्वार भाटे को समझ सकते थे और उसी हिसाब से काम करते थे। मॉर्गन की यह क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं था। मॉर्गन के लिए यह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने बहुत दौलत कमाई, लेकिन मॉर्गन का असली मकसद कुछ और था। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन था, एक उद्देश्य नहीं। वो खुद को एक व्यवस्था बनाने वाला, एक अस्थिर दुनिया में स्थिरता लाने वाला मानते थे। मॉर्गन का मानना था कि एक स्थिर वित्तीय प्रणाली ही समाज की प्रगति का आधार हो सकती है। वो आदमी के स्वभाव को समझकर बाजार को आकार देते थे, मुसीबतों से बचाते थे और एक ऐसा अमेरिकी वित्तीय सिस्टम बनाया जो पूरी दुनिया में छा गया। मॉर्गन की दृष्टि और उनकी समझ ने उन्हें एक वित्तीय दिग्गज बना दिया और उनकी विरासत आज भी जीवित है। जॉन पियरपोंट मॉर्गन एक अमीर खानदान में पैदा हुए थे। उनके पिता जूनियर स्पेंसर मॉर्गन खुद भी एक बड़े फाइनेंसर थे, लेकिन जॉन की राह सिर्फ विरासत की नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत, बारीकियों पर ध्यान और जोखिम और फायदे के बीच संतुलन का अच्छा ज्ञान दिया। जूनियस ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई, जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन भी भेजा। यह सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं था, यह अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सोच को समझने के लिए था। यह उनके पहले से ही तेज दिमाग को और भी निखारने के लिए था, ताकि वो दुनिया को अच्छे से समझ सकें। छोटी उम्र से ही जॉन को गणित में और कठिन कैलकुलेशन में महारत हासिल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। वो उनकी मंशा, उनकी कमजोरी, उनकी हार की सीमा को भांप सकते थे। यही हुनर, अच्छी शिक्षा और उनके पिता के मार्गदर्शन से उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मॉर्गन ने वित्त की दुनिया में आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ कदम रखा। उन्होंने जल्दी सीखा कि वित्तीय क्षेत्र में सफल होने के लिए केवल पैसे की समझ ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। बैंकिंग और निवेश की बारीकियों में महारत हासिल की। उन्होंने वित्तीय दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया और निवेश की जटिलताओं को समझने के लिए कई किताबें पढ़ीं। वो जोखिम लेने से नहीं डरते थे, लेकिन ये सोच समझकर लिए गए दांव होते थे, न कि लापरवाही। मॉर्गन ने हमेशा अपने कदमों को शतरंज की चालों की तरह सावधानीपूर्वक योजना बनाई, जहां हर चाल का एक उद्देश्य होता था। वो पैसे का ही नहीं, बल्कि जानकारी और प्रभाव का भी सही इस्तेमाल करना जानते थे। उन्होंने समझा कि वित्तीय सफलता केवल धन संचय करने में नहीं है, बल्कि सही जानकारी और प्रभाव का उपयोग करने में भी है। उनकी शुरुआती सफलताओं में से एक अमेरिकी सरकार के साथ एक सौदा था। इस सौदे ने न केवल उन्हें वित्तीय लाभ दिया, बल्कि उन्हें एक विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। गृहयुद्ध के दौरान मॉर्गन ने कम कीमत पर अतिरिक्त राइफलें खरीदी। उन्होंने बाजार की स्थिति का विश्लेषण किया और समझा कि युद्ध के समय में हथियारों की मांग बढ़ेगी, और फिर उन्हें सेना को अच्छे मुनाफे पर बेच दिया। यह कदम न केवल उनके लिए वित्तीय रूप से लाभदायक था, बल्कि इससे उनकी व्यावसायिक समझ और दूरदर्शिता भी प्रदर्शित हुई। ये मुनाफाखोरी नहीं थी, बल्कि एक चतुर व्यापारिक चाल थी जो संकट के समय में आपूर्ति और मांग की उनकी समझ को दर्शाती थी।
मॉर्गन ने दिखाया कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़े लाभ हो सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सौदे ने उन्हें वॉशिंगटन में बहुमूल्य संबंध दिए। इन संबंधों ने उन्हें न केवल वित्तीय क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उन्होंने राजनीतिक प्रभाव की शक्ति को पहचाना कि यह कैसे वित्तीय साम्राज्यों को बना या बिगाड़ सकता है। मॉर्गन ने समझा कि राजनीति और वित्त का गहरा संबंध है और उन्होंने इस संबंध का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने राष्ट्रपतियों और सीनेटरों के साथ संबंध बनाए जो उनके वित्तीय साम्राज्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। इन संबंधों ने उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होने का अवसर दिया। एक विश्वसनीय सलाहकार और खुद एक पावर ब्रोकर बन गए। मॉर्गन ने दिखाया कि कैसे सही संबंध और प्रभाव का उपयोग करके वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 1896 के भारी संकट ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। यह संकट इतना गहरा था कि इसका प्रभाव हर कोने में महसूस किया गया। बैंक डूब गए, व्यवसाय ठप हो गए और दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंकों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी अराजकता में जेपी मॉर्गन एक ताकतवर शख्सियत के रूप में उभरे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास न केवल धन था बल्कि दूरदर्शिता और साहस भी था। उन्होंने आपदा के बीच अवसर देखा, वित्तीय परिदृश्य को फिर से आकार देने का मौका। मॉर्गन ने महसूस किया कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं था बल्कि विश्वास का भी था। मॉर्गन समझ गए थे कि संकट सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि विश्वास का था। लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ गया था और नतीजतन सिस्टम चरमरा रहा था। लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ गया था और नतीजतन सिस्टम चरमरा रहा था। मॉर्गन ने इस स्थिति को समझा और इसे सुधारने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। वे आगे आए, अपनी निजी संपत्ति और अपने बेजोड़ प्रभाव का इस्तेमाल करके बैंकों को सहारा दिया, असफल व्यवसायों को खरीदा और स्थिरता की भावना बहाल की। मॉर्गन ने न केवल बैंकों को सहारा दिया बल्कि असफल व्यवसायों को भी खरीदा। उन्होंने उन व्यवसायों को पुनर्जीवित किया और उन्हें फिर से चलाने में मदद की। उन्होंने बैंकरों का एक संघ बनाया, अपने संसाधनों को एक साथ मिलाकर अमेरिकी ट्रेजरी के घटते सोने के भंडार को सहारा दिया। यह संघ एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने संकट को और बढ़ने से रोका। इस साहसिक कदम ने दहशत को रोक दिया, विश्वास बहाल किया और पूरी तरह से आर्थिक मंदी को टाल दिया। धीरे धीरे लोग फिर से अपने जीवन को सामान्य करने लगे और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लौट आई। उस पल में जेपी मॉर्गन सिर्फ एक बैंकर से बढ़कर हो गए। वे एक रक्षक, एक महानायक बन गए। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने उन्हें एक ऐतिहासिक शख्सियत बना दिया। वे एक रक्षक, एक महानायक बन गए। उनकी इस भूमिका ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जिसने संकट के समय